नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे जो समाचार पत्रों में प्रमुख सूचनाएं हैं उनमें से पहली जो सूचना निकल के आ रही है यूपीएससी से, यानी संघ लोक सेवा आयोग से, सिविल सेवा परीक्षा में नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट में आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के नाते अभ्यर्थियों की तरफ से एक रीट दायर की गई थी, जिसमें कि फैसला आया है और अब स्पष्ट हो गया है कि यूपीएससी के जो छात्र हैं उनको अब अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा। तो अब तक स्थिति थी कि अतिरिक्त अवसर मिल सकता है, किंतु अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। कोर्ट की तरफ से आदेश भी आ गया है। अब अभ्यर्थियों में इसको लेकर के रोष भी है और यह एक बुरी खबर है उनके लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी थे जो ओवर एज हो रहे थे और उन्होंने आस लगाई थी कि उनको अतिरिक्त अवसर मिलेगा और वह फिर से एक बार प्रयास कर पाएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जेईई मेंस नीट जुलाई अगस्त में कराने पर बनी सहमति। नीट परीक्षा को लेकर के, जेईई की परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं कि परीक्षा कब कराई जाएगी। तो आज के समाचार पत्रों में उनसे संबंधित न्यूज आ चुकी है। जो रणनीति है वो अपनी आप तैयार करते रहें। जेईई मेंस की जो परीक्षाएं हैं या नीट की जो परीक्षाएं हैं जुलाई अगस्त में कराने की पूर्ण सहमति बन गई है। अब इसको और नहीं टाला जाएगा। उम्मीद है 2 से 4 दिनों के अंदर जो आपका टाइम टेबल है और फॉर्म आदि की उपलब्धता है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जल्द ही आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो आप अपने रिविजन्स जारी रखें, क्लासेस रेगुलर अपने अटेंड करें, प्रैक्टिस करें, ये सारी चीज़ें करते रहें। जल्द ही आपकी जो है फॉर्म भराए जाएंगे और जीएस जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में स्पष्ट कर भी दिया गया है कि जेईई मेंस नीट जुलाई अगस्त में कराने पर सहमति बन चुकी है। तो इस तरह से अब सहमति बन चुकी है तो आपको अतिरिक्त अवसर नहीं मिलने वाला है। आप इसी में जो कुछ भी अपना है उसमें रिवाइज़ करके तैयारी रखें और आप जल्द ही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि डेट क्लियर होने वाली है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 68,500 अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल 139 अभ्यर्थियों को नहीं मिली नौकरी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में सफल 139 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। नियुक्ति के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया अभी तक नहीं कराई गई। अब सोच लीजिए आप कि 68,500 जो परीक्षा हुई थी उसमें बाद में पुनर्मूल्यांकन हुआ था, उसी में 139 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि सफल बनाए गए थे या सफल हुए थे। इसमें अभी 22,000 की सीटें लगभग खाली हैं। उसके बाद भी 139 जो अभ्यर्थी ये छूट गए हैं, इनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है। लगभग 17 महीने अब तक बीत चुके हैं और वह दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। तो 2018 में पुनर्मूल्यांकन के बाद जनवरी 2020 में 36 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और बाद में सितंबर 2020 में 103 अभ्यर्थी, और इस तरह से अभ्यर्थियों की संख्या कुल 139 अभ्यर्थी हो गई थी और इन्हें अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा की तबादला सूची जल्द। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों, प्रधानाचार्यों, उप प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों के ऑनलाइन तबादला सूची 8 जुलाई को जारी की जाएगी। विभाग के निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि 28 जून से 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन दाखिले किए जाएंगे। 29 जून से 3 जुलाई तक आवेदन पत्र की प्रति को DIOS कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है तबादले की सूची को लेकर के, क्योंकि 3 जुलाई तक ही आपके जो फॉर्म हैं वो भरे जाने हैं ट्रांसफ़र के ऑनलाइन, और ऑनलाइन सूची भी जारी की जानी है। तो जैसा कि स्पष्ट भी कर दिया है आज के समाचार पत्रों में। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है AKTU परीक्षा फॉर्म भरने व फीस जमा करने की तिथि बढ़ी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्रों को सम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने का एक और अवसर दिया गया है। साथ ही ऑनलाइन फीस जमा करने की अतिरिक्त मोहलत भी दी गई है। इसके तहत छात्र अब 1 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे और 10 जुलाई तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। यह व्यवस्था इंटरनेट सेवा में आ रही है बाधा की देखते हुए ऐसा किया गया। इंटरनेट सेवा जो है बाधित हो रही थी, उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इसमें पहले परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 जून निर्धारित की गई थी।
तो यह एक अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों का जिनका की फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया था सर्वर एरर होने की वजह से या नेटवर्क इशू की वजह से। तो उनके पास अब अवसर है और समय रहते वो अपना फॉर्म भर लें। 10 जुलाई तक का समय दे दिया है फ़ीस भरने के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें छूट गए थे वह समय रहते अपनी फ़ीस अब जमा कर लें, जैसा कि समय बढ़ भी गया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कल होने वाले धरना प्रदर्शन से संबंधित। कल लखनऊ काफ़ी अभ्यर्थी पहुंचे थे और एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी रहा। टेक्नीशियन पदों की बहाली को लेकर के 4102 तकनीशियन पदों को बहाल करने की मांग को लेकर के युवा मंच के बैनर तले कई अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे। यहाँ तक कि नई शिक्षक भर्ती के भी अभ्यर्थी और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनके की एग्ज़ाम नहीं है, यूपी SSSC से नहीं हुए हैं, वे भी अभ्यर्थी पहुंचे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। उसमें जो है उन्होंने अपनी मांगें रखी और साथ ही यह भी हुआ कि प्रदेश सरकार जो है जल्द से जल्द नई भर्तियों आगे बढ़ाए और पुरानी लंबित भर्तियां जो है उसको भी अग्रसर करे, जल्द से जल्द उसकी परीक्षाएं कराएं। आपको पता होना चाहिए कि यूपी SSSC से जितनी वैकेंसियाँ आई हैं अभी तक रिकॉर्ड है कि उसमें किसी भी परीक्षा में ज्वाइनिंग नहीं मिली है। लगभग 22 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें कि अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली है और अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। प्रदेश सरकार हमेशा दावा करती है कि हमने जो है 4 लाख लोग रोज़गार दे दिया, 1 करोड़ रोज़गार दे दिया और इस जल्द रोज़गार की संख्या और बढ़ा दी जाएगी, 6 महीने में भर्ती कर दी जाएगी। ये सारे जो बातें हैं ये सब कोरे का साबित हो रहे हैं और अभ्यर्थी सारी चीज़ें समझ रहे हैं। जब चुनावी वर्ष आने को है और यह स्थिति है तो यह सामान्य स्थिति में क्या करते। कोई भी सरकार हो अगर रोज़गार के बारे में नहीं सोचेगी तो अभ्यर्थी जाहिर सी बात है कि नाराज़ होंगे और उसके खिलाफ भी रहेंगे। हालांकि यह धरना प्रदर्शन अब रुकने वाला नहीं है। कल युवा मंच के कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जैसा कि दिखा भी है। युवा मंच ने तीखी निंदा की कि धरना प्रदर्शन के लिए गए युवा मंच के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर राम बहादुर पटेल ने फ़ोन पर जानकारी दी कि विद्युत सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन के बाद ऊर्जा मंत्रालय में वार्ता के लिए आमंत्रित करने पर छात्र वह पहुँचे थे। ऊर्जा मंत्री के सहायक को ज्ञापन देने और वार्ता के बाद बाहर निकलने पर हजरतगंज CO द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह एक बुरी खबर थी उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि सिर्फ वार्ता करने गए थे, अपनी मांग रखने गए थे और उनको जो है गिरफ्तार किया गया। हालांकि शाम को तो उनको फिर बाद में समझा करके डांट करके और छोड़ दिया गया, किंतु एक तरह से यह बुरी खबर है और अभ्यर्थियों को डराने का प्रयास किया गया है। वहीं 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच प्रयागराज से लखनऊ जाने के अभ्यर्थी तैयारी करेंगे। दिया है रोजगार गारंटी पदयात्रा। योगी सरकार में भर्तियां निकली 14, फार्म भरे गए 55 लाख, नौकरी मिली 0। 24 भर्तियां लंबित, भर्ती की मांग पर युवाओं को मिली लाठी और जेल। शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं ने सर मुड़वाए। PCS पुलिस दरोगा भर्ती नौजवानों के बर्बरतापूर्वक पीटा गया। शिक्षक भर्ती BEd BTC अभ्यर्थियों को गालियाँ दी गई, लाठीचार्ज किया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां साबित हुई सफ़ेद हाथी। आवेदन हुआ, चयन हुआ, नियुक्ति पत्र मांगा तो दर्ज हुआ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी बातों को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं। कुछ विरोधी पार्टियां भी सामने आ रही हैं। केजरीवाल की बात हो रही है, केजरीवाल जी भी इसमें आ रहे हैं और अपनी बातें लेकर के सभी अभ्यर्थी यहाँ पहुँचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पदयात्रा में रहें और कहीं न कहीं अपनी बातें रखें, जिससे कि सरकार भी आपको समझ सके और कहीं न कहीं मजबूर हो सके। आगे दिया है अगली सूचना में अवकाश स्वीकृत न करने पर पोर्टल पर बताना होगा कारण। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी पर मंजूरी न करने की स्थिति में अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को खंड शिक्षा अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षकों का अवकाश अस्वीकृत करने पर अब मानव संपदा पोर्टल पर इसका कारण बताना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पोर्टल पर एक मेनू जोड़ दिया है, जिसके माध्यम से जो भी कारण होगा अस्वीकृत करने का उसे स्पष्ट करना होगा। तो यह एक अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जो कि हमेशा प्रताड़ित हो रहे थे BSA आदि के द्वारा और उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी जाती थी।
अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह बायोलॉजी 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। वे सारे अभ्यर्थी जिन्होंने कि आवेदन किया था और आवेदन करने के बाद जब साइट पुनः से खुली थी तो विज्ञान वर्ग में अपना आवेदन स्थानांतरित करा लिया था 2016 के अभ्यर्थियों में बायोलॉजी के लिए। तो वे अभ्यर्थी कल जो है यानी कि मंडे को पहुँचे थे आयोग, और आयोग से जो अध्यक्ष हैं आयोग के उनसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ज्ञापन दिया गया है और यह संज्ञान में डालने की ज़रूरत है कि उनको अवसर इस परीक्षा में मिले। 16 वाल की जो परीक्षा 31 जुलाई को निर्धारित की गई है और फिर से एक बार उनको शनिवार को बुलाया गया है। तो वे अभ्यर्थी जो बायोलॉजी में कन्वर्ट करा लिए थे बाद में बायोलॉजी को साइंस में, वे सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शनिवार को आयोग पहुँचें और इस बात को स्पष्ट कर लें कि उनको अवसर मिलेगा या उनको कोई दिक्कत होगी। तो जैसा आयोग दिशा निर्देश देगा उसी हिसाब से आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। प्रथमा जो लगभग 4000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कन्वर्ट कराया था, तो उनसे निवेदन है कि वो जो है शनिवार को जो कार्यालय है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड वहाँ पहुँचें और अपनी बातें रखें। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल आ रही है टीजीटी पीजीटी से संबंधित है। कोर्ट में यह मामला था, आपको पता है कोर्ट की तरफ से जुलाई तक भर्ती कंप्लीट करने का आदेश था। तो अब जो है कोर्ट ने फटकार लगाई है आयोग को, इस कारण अब अगस्त वाली जो परीक्षा है वो टलने वाली नहीं है। साथ ही साथ यह जो भर्ती है 3 से 4 महीने में जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। अब यह इसी वर्ष भर्ती पूरी होगी, इस भर्ती को लटकाया नहीं जा सकता। तो यह एक 2 महत्वपूर्ण अपडेट्स और थी आप सभी के लिए। इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।